मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा वंश यहीं खत्म हो जाए और इससे आगे मेरी पीढ़ी ना भरे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखती, जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा हम सभी ने देखी है और हम सब ने देखा कि कितनी ज़्यादा वहाँ भीड़ होती है। आइए जानते हैं उस रथ यात्रा के पीछे की कहानी क्या है। श्री जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में जो उनके पुजारी थे, उनका नाम था श्री इंद्रद्युम्न जी और उनकी पत्नी श्री गुंडीचा जी। वो दोनों बहुत साल से भगवान की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो उनसे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उनसे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो श्री इंद्रद्युम्न जी बोलते हैं मन ही मन में कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा वंश यहीं खत्म हो जाए और इससे आगे मेरी पीढ़ी ना भरे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई सेवा करता है या कोई भी चीज़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सपोज कोई बहुत ज़्यादा अमीर राजा है तो उसका जब बेटा होगा उसको वो सारा राजपाट मिलेगा, फिर उसके बाद जब उसके बेटे को मिलेगा तो उसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी और अंततः वो कोई ना कोई नशा करने लग जाएगा या कोई ना कोई अय्याशी करने लग जाएगा और वो उस चीज़ की वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर किसी मंदिर में कोई पुजारी है तो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पुजारी को देते हैं कि पहले आप करेंगे, फिर आपका बेटा करेगा, फिर उनका बेटा करेगा, तो इन द एंड ये हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो उनका बेटा होगा उसके अंदर वो भाव नहीं होगा जो उसके पिताजी या उसके दादाजी में था। तो ये सोचते हुए उन्होंने बोला कि भगवान, मेरी पीढ़ी जो है वो आगे बढ़े ही ना, और जो अगला पुजारी हो, जो अगला इसका सेवक हो आपके मंदिर का, वो अपनी इच्छा से आए, क्योंकि जब वो अपनी इच्छा से आएगा तो वो अच्छे से सेवा कर पाएगा। दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी है वो मन ही मन प्रे कर रही हैं कि हे भगवान, ऐसा वरदान दो कि आपके जैसा ही मेरे को एक पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान कंफ्यूज हो गए। भगवान ने बोला कि भाई क्या चल रहा है, ये वो कुछ मांग रहा है, तुम कुछ मांग रही हो। तो फिर वो एक दूसरे को समझाने लग गए। भगवान कहते तुम आपस में लड़ो मत, तुम एक काम करो, मैं दोनों की इच्छा पूरी कर देता हूँ। तो भगवान ने श्री इंद्रद्युम्न जी को बोला कि देखिए, आपने जो वरदान मांगा है मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका आगे जो है वंश नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ गुंडीचा माँ को बोलते हैं कि मैं आपको वो वरदान देता हूँ जो आपने मुझसे मांगा है कि आपको मेरे जैसा बेटा प्राप्त हो। तो मेरे जैसा ही नहीं, मैं ही आपका बेटा बन के इस धरती पर रहूँगा जब तक ये धरती है, ठीक है। और हर साल मैं आपके पास आऊँगा और आपसे प्रसाद ग्रहण करूँगा, आपके पास आके रहूँगा। तो हर साल जब रथ यात्रा निकलती है तो पूरे साल भगवान रहते हैं अपने श्री मंदिर में, और जहाँ पे माँ रहती हैं, माँ गुंडीचा, वहाँ पे वो जाते हैं साल में एक बार उनसे मिलने। ये जो यात्रा होती है श्री मंदिर से लेकर माता गुंडीचा के मंदिर तक, इस यात्रा को हम बोलते हैं रथ यात्रा। और भगवान खुद जाके वहाँ पे भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और वापस आते हैं। तो ये प्यारी सी महिमा देखिए, भगवान ने मतलब किसी को भी निराश नहीं करा और जो मांगा वो दिया। तो ये कथाएं हमें बताती हैं कि भगवान जो हैं अपार हैं, मतलब ही इज़ ऑलवेज रेडी टू गिव एंड वट एवर यू आस्क फॉर। अगर वो आपके लिए सही है, अगर उसमें किसी का भी अहित नहीं छुपा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो जय श्री जगन्नाथ। और इसी महीने भगवान की यात्रा भी है जून में, तो ज़रूर आप दर्शन करें। अगर जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो ऑनलाइन दर्शन करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।